दिल के जहां में एक आग सी लगी है। दिल के जहां में एक आग सी लगी है। मैं हूँ तुम हो, इश्क है तिस्नगी है। दिल नशी 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 दिल नशी। मैं हूँ क्या बदतमीजी है। आपको मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। मुझे तुम्हारी जितनी कदर करनी चाहिए मैं करता हूँ, ठीक है। मुझे नींद आ रही, मुझे सोने दो। अरे सुनो, सुनिए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तो फिर ये क्या है? ये तुम्हारे पास कैसे आया? आप फिर से अपने भाई के नाम प्रॉपर्टी करने जा रहे हो क्या? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं किसके नाम क्या प्रॉपर्टी करता हूँ? ये पेपर मुझे दो। मैं नहीं दे रही। मैं हर रात उसके साथ सोती हूँ और हर सुबह अकेली उठती हूँ। सॉरी सुनैना जी, मेरी वजह से आपको काफी वेट करना पड़ा। इट्स ओके। जी कहिए। आपको तो पता ही होगा क्या काम है। हाँ देखिए सुनैना जी, ये प्रॉपर्टी तो हो जाएगी तुम्हारी और उसके बाद तुम हमारी। क्या? जोकिंग। आई होप यू डोंट माइंड माय डियर। बताइए मुझे क्या करना होगा? प्रमोद हार्ट पेशेंट है। प्रेशर इतना होना चाहिए कि काम अपने आप हो जाए, जी। और काम ना बने तो इससे डरा देना। डैम इट सुनैना जी। काम होने के बाद ऐसे बंडल और मिलेंगे। ठीक है सुनैना जी, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं चलता हूं। उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसे बंडल और मिलते रहेंगे और बाकी बातें मैं आपको रात में कॉल पर बता दूंगा। चलता हूं मैं। ये कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है। लगता है अब इसका भी कुछ करना पड़ेगा। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ। अरे नवीन। यस सर। श्रीवास्तव जी आते ही होंगे, टेबल लगाओ, जल्दी क्लीन कर दो। जी सर। आइए आइए सर, हम आप ही की बात कर रहे हैं। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अरे हमसे भी बड़े बड़े लोग आते हैं। हाँ। आपकी बात कईयों में नहीं है, आपकी तो बात ही कुछ और है। आइए आपका टेबल तैयार है। शुक्रिया। अरे साहब आ गए, जल्दी से टेबल लगाओ।
हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस बार भी करोड़ों के टेंडर आप ही को मिले। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। कोशिश तो हमने भी बहुत की थी, मगर आप किसी को टिकने दें तब ना। अच्छा, अरे बैठिए, एक एक पैक हो जाए। नहीं नहीं प्रमोद साहब, अपना कोटा तो पूरा हो गया बस। लेकिन हाँ प्रमोद साहब, आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। आप इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी परिवार को साथ लेके चलते हैं। क्या बात है, आई एम योर फैन। अरे ये तो आपका बड़प्पन है यादव जी। लव यू प्रमोद साहब। अच्छा, होती है मुलाकात। सी यू। प्रमोद, तूने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है, बहुत जल्दी मैं तेरा घर चुका दूंगा। सॉरी। इट्स ओके। अरे, फिर आप ही से मुलाकात हो गई। दिल से दिल को राहत। क्या बात है सर, बहुत दिनों बाद आए। हाँ, आउट ऑफ स्टेशन था मैं। चिल्ड कोरोना एक्स्ट्रा। ये आपका पैक रेडी है। A woman is the reason why a man drinks alone. एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं? यस, प्लीज सिट। थैंक यू। आप यहां अक्सर आते हैं? यस, और आप? जी नहीं, मुझे जब खुशी होती है तो मैं यहां एक पैक पीने आ जाता हूं। बाय द वे, आई एम मानव शर्मा। मैं प्रमोद श्रीवास्तव। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं और मेरी वाइफ सुनैना। डोंट माइंड, क्या मैं सुनैना जी की कोई तस्वीर देख सकता हूं? सॉरी, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो। ऐसा कुछ नहीं है। ये है मेरी वाइफ सुनैना। ब्यूटीफुल, शी इज ट्रूली ब्यूटीफुल। वैसे उम्र में काफी कम है आपसे। मालूम होता है कि आपने शादी अपनी खुशी से नहीं बल्कि किसी दबाव में की है। आप कैसे कह सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उम्र में और सुनैना की उम्र में काफी डिफरेंस है। हाँ, मैं शादी करना नहीं चाहता। इंटरेस्टिंग। फिर तो मुझे लगने लगा था कि मेरी उम्र 40 से ज्यादा हो गई है और शादी करके किसी लड़की की जिंदगी खराब करना नहीं चाहता था। एग्जैक्टली। इसका मतलब तुम मानते हो कि तुमने सुनैना के साथ ज्यादती की है? ज्यादती? कैसी ज्यादती? यही कि तुम्हारी उम्र 40 की हो गई। So what? देखो, बात पलटने की कोशिश मत करो। नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन अभी तुमने कहा कि तुमको ऐसा लगता है। पहले लगता था, लेकिन अब सुनैना भी मेरे साथ बहुत खुश है। मैं कैसे मान लूं कि वो तुम्हारे साथ खुश है?
क्या कभी उसने कहा कि वो तुम्हारे साथ खुश है? लेकिन उसने ऐसा भी तो नहीं कहा कि वो खुश नहीं है। उसने तुमसे नहीं कहा कि वो खुश है और तुमने मान लिया कि वो खुश है। अगर वो तुम्हारे साथ खुश होती तो तुम यहां बैठकर ये पैग नहीं पी रहे होते मिस्टर प्रमोद श्रीवास्तव। देखो, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं, और खुशी में पीना और गम में पीना अलग बात है। और सुनैना और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश हैं। खैर, क्या आपकी वाइफ को पता है कि आप शराब पीते हैं? यू ब्लडी, तुम कौन होते हैं पूछने वाले? मैं बताऊं मैं कौन होता हूं? अरे मैं वो हूं जिससे सुनैना प्यार करती थी। व्हाट? क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है, सच कह रहा हूं। नॉनसेंस। मैंने उसको बहुत ढूंढा। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि उसने तुमसे शादी कर ली है। वो मुझसे दूर जरूर चली गई है, लेकिन मैं उससे प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। माइंड योर लैंग्वेज। वो मेरी पत्नी है और तुम उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे बताती। अच्छा ये बताओ, तुम सुनैना को अपने पास आने से क्यों रोकते हो? कोई डर है या कोई कमजोरी? मुझे पसंद नहीं कि कोई इस तरह का सवाल करे। क्या पसंद नहीं? सेक्स? व्हाट? अब मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, जा रहा हूं मैं। अरे चले जाना, इतनी जल्दी क्या है? लेकिन जाने से पहले एक राज की बात तो सुनते जाओ। राज? कौन सा राज? यही कि शादी से पहले अगर किसी लड़की का बॉयफ्रेंड हो, क्या उन दोनों ने सेक्स किया था या नहीं? स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम ये फालतू की बातें मत करो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि तुम सुनैना को छोड़ दो। शायद तुम पागल हो। तुम ये फालतू की बातें कर रहे हो। यदि तुम्हारा और सुनैना को कोई रिश्ता होता तो सुनैना मुझे जरूर बताती। वो मेरी पत्नी है और मैं ये कैसे मान लूं कि तुम्हारा और सुनैना का रिश्ता था? तो मुझे अब तुम्हें वो सारी बातें बतानी पड़ेंगी कि हम लोग कहां मिलते थे या हम दोनों इंटीमेट हुए थे या नहीं। राइट? राइट। खैर छोड़ो, ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। नहीं, मुझे अभी बताओ, क्या तुम दोनों ने कुछ किया था? क्या? सेक्स? हाँ, सही है। शादी के बाद लड़की अपने सेक्स वाली बात अपने पति से छुपाती है। मैंने किताबों में पढ़ा है। तुम पढ़ते भी हो? ग्रेट। हाँ, कभी कभी। वाओ, ग्रेट। तुमने बताया नहीं? क्या? यही कि तुमने और सुनैना ने पहली बार सेक्स कब किया था? रहने दो, तुम सुन नहीं पाओगे प्रमोद। नहीं, अभी बताओ। मैंने पहली बार उसको लिंक रोड नंबर 4 पर एक बस स्टॉप पर देखा था। खैर, आप सिगरेट पिएंगे? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता।
आगे बताओ क्या हुआ। दरअसल अचानक हुई बस हड़ताल से बसें चलना बंद हो गई थी। मैं बयान नहीं कर सकता कि जब पहली बार उसको देखा था तो क्या एहसास हुआ था। इससे पहले भी मेरी जिंदगी में कई लड़कियां आईं, लेकिन इसकी बात ही कुछ और थी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसको लिफ्ट दी और उसके घर ड्रॉप करने के लिए उसको अपनी बाइक पर बैठा लिया। आप सिगरेट लेंगे? मैंने कहा ना, मैं सिगरेट नहीं पीता। जैसे ही मैंने उसे अपनी बाइक पर बैठाया तो मुझे कोयल सी सुरीली आवाज कानों में सुनाई दी। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे स्काईलाइन अपार्टमेंट गोहिफिजा छोड़ सकते हैं? ओके बेबी। ओह, फिर? बस न मिलने पर कोई लड़की लिफ्ट मांगे तो शायद ही कोई लड़का हो जो उसे लिफ्ट न दे। मैं बाइक धीरे धीरे चला रहा था। मैं चाहता था कि यह रास्ता जल्दी खत्म ना हो। फिर उसने मुझसे कहा कि स्काईलाइन अपार्टमेंट ड्रॉप कर दी। मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। फिर तुम उसको छोड़कर चले गए? नहीं। क्यों? तुम जानबूझकर रुके। तुम चाहते तो जा सकते थे। मैं जाने ही वाला था, उसने मुझे रोक लिया। रोक लिया? क्यों? उसने कहा वो कॉफी बहुत अच्छी बनाती है, एक कॉफी पीते हुए जाइएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? फिर क्या हुआ? फिर वो मेरे लिए बड़े प्यार से कॉफी बनाकर लाई थी। अरे आप अभी तक बैठे नहीं? अब मैं ठीक हूँ। शक्कर कितनी लेंगे? शक्कर की क्या जरूरत है जब शक्कर से मीठी आप हैं। सच? सच। और? अरे आप सिगरेट लीजिए ना। मैं सिगरेट नहीं पीता। तुम्हारे किस करने पर इतराज नहीं किया? फिर क्या हुआ? उसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द शायद मैं ही था, इसलिए शायद उसने मना नहीं किया। क्या ये तुम्हारी पहली और आखिरी मुलाकात थी? नहीं, इसके बाद हम लोग अक्सर मिला करते थे, कभी किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में। बिलीव मी, हर प्रेजेंस फील्स लाइक पोएट्री इन मोशन। कुछ खामोशियां ही दिल की सबसे गहरी बातें कह जाती हैं। वो जब भी मेरे पास आती थी मुझे अपनापन महसूस कराती थी। मुझे लगता था कि वो मेरे साथ रहकर बहुत खुश है और मेरे साथ शादीशुदा जिंदगी में भी बहुत खुश है। लेकिन नहीं, गलत थी। गलत थी वो। गलत था उसका प्यार, वो लम्हे, वो वादे, वो कस्में, सब झूठी थी, सब फरेब था। उसने तुम्हें भुलाने के लिए मुझसे शादी की। अब मैं उस बेवफा की सच्चाई जान चुका हूं। सर, बिल लेके आऊं? नहीं, लास्ट बैग। तू अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझता है।
मेरा पेशा है भोली भाली लड़कियों को बदनाम करना, उनके साथ गलत काम करना। तुझे तुझे मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। अरे सुनैना जी, आइए प्लीज। कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स का क्या हुआ? ओके ओके। जय, जरा इनकी फाइल देना। जी सर, ये रही फाइल। आप अपने हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी की कानूनी तौर पर मालकिन हैं और मालकिन ही रहेंगी। और हाँ, जो लंदन वाली प्रॉपर्टी थी वो भी मैंने आपके नाम करवा ली। ये रही आपकी फाइल। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे हम बैठे हैं ना मैडम। ये आपकी फीस। अरे मैम, इसकी तो क्या जरूरत थी? पूरे हैं? जी, थैंक यू सर। ओके ओके। मेरी जान, प्लान कामयाब हो गया। एक तीर से दो निशाने लगे हैं। मैंने उसे मारा नहीं, मैंने सिर्फ हिसाब बराबर किया है।